चलिए जी, तो मैंने आपको बताया कि फैन कैसे ऑन करते हैं, प्रोजेक्टर कैसे ऑन करते हैं, उसका फॉर्मूला भी मुझे अब लिखना पड़ेगा, एफएम छोड़ के इलेक्ट्रीशियन बनना पड़ेगा। 1 डिवाइड बाय 1.10 4 टाइम्स इक्वल टू जीटी, है ना। इससे कौन सा पोर्शन सॉल्व हो गया, ये एक हिस्सा इससे सॉल्व हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपको ये वाला पोर्शन सॉल्व करना है, विच इज 1 डिवाइडेड बाय 1.10 4 टाइम्स इक्वल टू। तो 1 डिवाइड बाय 1.10 करने की जरूरत नहीं है, आप बस 4 बार इक्वल टू प्रेस करें, क्योंकि कैलकुलेटर को पता है कि जब आप पहला इक्वल टू प्रेस करेंगे उस समय पर एक्चुअली आपको एक बार 1.10 से डिवाइड हुआ आंसर मिलेगा। तो 4 बार इक्वल टू प्रेस करेंगे तो अकॉर्डिंगली ये 1.10 रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद में इंटू 1000 इक्वल टू आपने कर लिया। इसके पहले वाला मैं आपको बताता हूं, पर अब मेरा पर्पस ये नहीं कि मैं आपको सारे शॉर्टकट रटवा दूं, मैं आपको फिर याद दिला रहा हूं कि मैं बता रहा हूं कि हम इसको एक्सप्लोर कैसे करें। इसके पहले वाले को मैं एक बार वापस करवाता हूं आपको। टाइप करो आप अपने कैलकुलेटर पर 1000 डिवाइडेड बाय 1.10 5 टाइम्स इक्वल टू, चलो समझा भी देता हूं। ये जो 5 टाइम्स इक्वल टू करा ना, तो ये जो 5th ईयर का 1000 रुपए ना, इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई 620। इसको एम प्लस कर लो तो 5th ईयर की प्रेजेंट वैल्यू आके मेमोरी में स्टोर हो गई। अब जैसे ही आप अगला इक्वल टू प्रेस करते हैं, कितना आता है बताइए, 564 आता है। ये 564 एक्चुअली 6th ईयर की प्रेजेंट वैल्यू है, इसको एम प्लस कर दो। उसके बाद जैसे ही आप अगला इक्वल टू प्रेस करते हैं, कितना आता है 513, ये नेक्स्ट ईयर की प्रेजेंट वैल्यू है, और इसको भी एम प्लस कर दीजिए। अब जब आप मेमोरी रिकॉल करेंगे तो इन तीनों का टोटल लग के आपके सामने आ जाएगा, और वो कितना है 1698। समझे आप, ऐसे भी हम कर सकते हैं। अरे बहुत तरीके हैं सॉल्व करने के, मैं आपको एक और बताता हूं पर समझाऊंगा नहीं, बस आप देखना। 1000 टाइप करो, कैलकुलेटर ऑन तो कर ही लिया आपने। 1000 इंटू 1.10 प्लस 1000 इंटू 1.10 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 1.10 7 टाइम्स इक्वल टू आया 1698। और एक तरीका देखो, टाइप करो 1000 डिवाइडेड बाय 1.10 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 1.10 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 1.10 5 टाइम्स इक्वल टू, कैसे भी कर लो, हर तरफ से आंसर आ जाता है। ढेरों शॉर्टकट बनाए जा सकते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है। ये दिस इज द नेचर ऑफ एफएम। एफएम में बहुत सारे तरीके एक्सप्लोर किए जा सकते हैं, और एफएम पढ़ने का सबसे सही तरीका ही एक्सप्लोरेशन है कि आप तरह तरह से। 2 चीजें एफएम में बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी। नंबर 1, पहली बार जब भी किसी चीज को पढ़ो तो हर लाइन को पढ़ो, उसके बारे में सोचो ढंग से, उसके बाद सॉल्व करो। और नंबर 2, जब सॉल्व करने लगो तो तरह तरह से सॉल्व कर करके देखो। कुछ गलत रास्ते भी आपको मिलेंगे और फिर कुछ सही रास्ते भी मिलेंगे, और अपने आप से एक नया शॉर्टकट बनाने की जो खुशी होगी और जो ग्रिप आएगी कंसेप्ट पे, वो बड़ी जबरदस्त होगी। चलिए, ये बात हो गई डेफर्ड एन्युटी की। तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, कर लेना। डोंट डू इट नाउ, पाप पड़ेगा अगर आपने अभी किया तो, कसम अटेम्प्ट किया। Question number 9 is for your homework. Question number 10 is also for your homework. नहीं, किसी शॉर्टकट का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। जिसका एक्सप्लेनेशन मिलना है वो यहाँ छपा है।
ये तो लिख लिया ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क हैं। कल जो 2 क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर भी अभी टैली कर लेते हैं हम। कल कौन से दिए थे? 7 और 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 में एक तो आपने इंस्टॉलमेंट निकाल ली और उसके बाद लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बना लिया, राइट? चलो हम चेक कर लेते हैं कि आपने वो सही किया या नहीं किया। क्या 2-3 रुपए आंसर में डिफरेंस आने पे ये डिस्कशन करने लायक बात है? नहीं है तो छोड़ो फिर उसको। कितना इंटरेस्ट रेट है बोलेंगे जल्दी? 9%। नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं? 5। अरे गेलो नहीं, तो तुमसे बंगा ऑन कराया था, देखा मैंने। 12% ब्याज है, 1.5 लाख का लोन है, 5 साल का टाइम पीरियड है। 12% 5 साल 1.5 लाख ना, 1.5 लाख। ये इंस्टॉलमेंट है क्या? 41611 यही है। चलो वेरी नाइस। अब 1.5 लाख का लोन है, उसके ऊपर 12% ब्याज, 18,000 आ गया। उसके बाद में 41611 में से 18,000 माइनस करा तो 23,611 आ गया। उसके बाद 1.5 लाख रुपए में से आपने 23,611 माइनस करा तो 126 आ गया। उसके बाद में की कहानी जो है वो बड़ी ही सिंपल है। एक मिनट, यहाँ पे कितना 12% ब्याज है और उसके बाद में 1 मिनट, अब मुझे इसको E42 कर देना है। ये है लोन अमोर्टाइजेशन टेबल, मिला लो। एक मिनट जरा बेटा, ये क्या हुआ भाई? हाँ जी बोलिए। नहीं ये सर बोला ना कोई अभी इधर से। हाँ सेकेंड वाली इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का फिगर नहीं आया आपका, तो बेटा ये लो ना, 1,26,389 इंटू 12% करो। मैं जो बोल रहा हूं वो करो बेटा, कैलकुलेटर ऑन करो, उस पर टाइप करो 126,389 इंटू 12%। आ गया? आगे बढ़ सकते हैं? ओके इसको आपने वो इंस्टॉलमेंट वाले शॉर्टकट से करके देखा, उससे भी सेम आंसर आ रहा है ना? ओके वेरी नाइस। उसी से ही करा, बल्कि नहीं गलत बात है ना बेटा, आपको उसी से नहीं दोनों तरह से करना था। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आपने सॉल्व किया, इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था। ट्रायल एंड एरर इंटरपोलेशन करके 1 लाख रुपए आज डिपॉजिट करो, 18,000 रुपए आपको 9 साल तक मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ना ये, तो इसमें 9 साल तक मिलना है ना आपको पैसा। कितना मिलना है? 18,000 रुपए। और आज कितना जमा किया है बता नहीं पाओगे आप? 1 लाख। और क्या आंसर आता है इसमें? 10.91 आता है। ओके वेरी नाइस। तो आपने एक ट्रायल तो 10% पे करा और दूसरा ट्रायल किस पे किया? 11% पे।
10 और 11 में ट्रायल करा तो पहले 10% पे कितना आया, ठीक है, 10% पे जब आपने किया तो 103,662 आया। हाँ हाँ, 1 लाख माइनस तो कर ही लेंगे बाद में। और 11% पे कितना आया, 9,667। बस तो फिर इन दोनों का आपने डिफरेंस कैलकुलेट करा और इंटरपोलेशन कर दिया, राइट? ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में डिफर्ड एन्युटी हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया। 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए, 9 और 10। अब हम लोग बात करना चाहेंगे एन्युटी ड्यू के बारे में। एन्युटी ड्यू लिखिए अपनी कॉपी में। लिखिए, इट इज एन एन्युटी it is an annuity in which sorry, in which installments occur at the beginning of each period in which installments occur at the beginning of each period. बेटा कीर्ति, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 नोट्स में मिलेंगे ना, यहां से स्क्रीनशॉट लेने की क्या जरूरत है? दोस्तों से बुला लो फोटो खिंचवा के, अगर आपके पास नोट्स नहीं है। मोबाइल एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है। हाँ चलो, अब हम बात करते हैं किसकी, एन्युटी ड्यू के क्वेश्चन की। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने बना हुआ है। इसमें लिखा है कि आपको 0 ईयर पे 1,000 रुपए मिलेंगे, फिर फर्स्ट ईयर पर 1,000, फिर सेकेंड ईयर पर 1,000 और फिर थर्ड ईयर पर 1,000। क्या ये आपको एक नॉर्मल एन्युटी नजर आती है? नहीं, ये नॉर्मल एन्युटी नहीं है। कारण समझो कि नॉर्मल एन्युटी में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर पे आती, मतलब जहां हम खड़े हैं वहां से भी तो एक टाइम गैप होना चाहिए, कितना, 1 साल का। और उसके बाद फिर और टाइम गैप कितने होने चाहिए, 1-1 साल के। तो ये नॉर्मल एन्युटी नहीं है। इसमें एक इंस्टॉलमेंट 0 ईयर पर भी मिल गई और उसके बाद फिर ये नॉर्मल हो गई है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ऐसी एन्युटी जिसमें पहली इंस्टॉलमेंट 0 ईयर पे आ जाए, मतलब जहां डेफर्ड एन्युटी लेट हो गई थी, यहां उल्टे ये जल्दी आ गई है। सुनो, नॉर्मल एन्युटी कहां से स्टार्ट होती है, फर्स्ट ईयर एंड से। डेफर्ड एन्युटी का क्या होता है, वो लेट स्टार्ट होती है, वो सेकेंड ईयर एंड, थर्ड ईयर एंड, ऐसे कहीं पर से स्टार्ट होती है। और जो एन्युटी ड्यू है वो और उल्टे पहले ही स्टार्ट हो जाती है। कहां से स्टार्ट हो जाती है, 0 ईयर से स्टार्ट हो जाती है। एन्युटी ड्यू कहां से स्टार्ट हो जाती है, 0 ईयर। इसको आप एक दूसरे नजर से भी देख सकते हो। आप इसको ऐसे देख सकते हो कि एक्चुअली जो ये 0 ईयर पे अमाउंट मिल रहा है ना, ये 0 ईयर पे नहीं मिल रहा है, ये फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग पे मिल रहा है। मतलब जो इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर के एंड पे आनी थी, वो इंस्टॉलमेंट कहां पे आपको मिल गई है, फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग पे। देखो एक मिनट में आपको एग्जांपल से और फर्दर क्लियर करता हूं। ये तो हो गया किसका एग्जांपल, एन्युटी ड्यू का। अब अगर मैं एक एग्जांपल नॉर्मल एन्युटी का बनाऊं,
तो नॉर्मल एन्युटी के एग्जांपल में यहां पर 1000 आएगा, यहां पर 1000 आएगा, यहां पर 1000 आएगा और फिर यहां पर 1000 आएगा। ये नॉर्मल एन्युटी है और ये वाली एन्युटी ड्यू है। इन दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस हमको कुछ इस तरह से नजर आएगा कि ये जो पैसा हमको यहां फर्स्ट ईयर एंड पे मिलना था वो हमको कहां मिल गया, फर्स्ट ईयर बिगिनिंग पे ही मिल गया। समझ रहे हो आप? जो फर्स्ट ईयर एंड पे मिलना था वो कहां मिल गया, फर्स्ट ईयर बिगिनिंग पे मिल गया। जो पैसा हमको सेकेंड ईयर एंड पे मिलना था वो सेकेंड ईयर बिगिनिंग यानी फर्स्ट ईयर के एंड पर मिल गया। और फिर जो पैसा थर्ड ईयर एंड पे मिलना था वो थर्ड ईयर बिगिनिंग पे मिल गया। और फिर जो पैसा फोर्थ ईयर एंड पे मिलना था वो एक्चुअली फोर्थ ईयर बिगिनिंग यानी कहाँ मिल गया, थर्ड ईयर। इसीलिए तो मैंने बोला एन्युटी ड्यू इज एन एन्युटी इन विच इंस्टॉलमेंट्स अकर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। इसका जो फॉर्मूला है एन्युटी ड्यू का वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से नजर आएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज इक्वल टू A into 1 minus 1 upon 1 plus R to the power n divided by R। अरे यार सर ये तो नॉर्मल एन्युटी का फॉर्मूला दिख रहा है। अरे हाँ, एक स्टेप और है ना अभी, और वो एक स्टेप है इंटू 1 प्लस R। बस ये एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला बन गया। जैसे मान लो इसी एग्जांपल में हम 10% के रेट लेकर के सॉल्व करना चाहें कि व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, तो 10% की रेट लेना है तो मैं बोलूंगा A इज 1000, R इज 10%। आप देखो मैंने N कितना रखा है, 4। अरे सर एन्युटी ड्यू में तो थर्ड ईयर एंड पे ही खत्म हो गया वो तो। नहीं 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 नहीं, नहीं। N नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स होता है, N नंबर ऑफ ईयर्स नहीं होता है। N नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है किसी भी एन्युटी के फॉर्मूला में, चाहे वो नॉर्मल एन्युटी हो, चाहे एन्युटी ड्यू हो, चाहे डिफर्ड एन्युटी हो। N नंबर ऑफ ईयर्स नहीं होता है, N क्या होता है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो 0 1 2 3 कितनी इंस्टॉलमेंट है, 4। थ्री फोर 8 6, हाँ वो सॉल्व कर लिया आपने। तो n इक्वल टू कितना आ गया, 4। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि पहले नॉर्मल एन्युटी को सॉल्व करके इंटू 1.10 कर लो। तो आपके की स्ट्रोक्स क्या हो जाने चाहिए, 1 डिवाइड बाय 1.10 4 टाइम्स इक्वल टू GT इंटू 1000 इंटू 1.10। सर बहुत जल्दी बोल गए आप तो। अरे तो पहले भी तो कई बार बोला है, 1 डिवाइड बाय 1.10 4 टाइम्स इक्वल टू GT। ये आ गया 4 साल का नॉर्मल एन्युटी फैक्टर। फिर इंटू 1.10 कर लिया तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू फैक्टर, इंटू 1000 कर लिया तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी होगी। चलो कैलकुलेटर ऑन करो, मेरे साथ चलना, आगे मत दौड़ना। ये निकाल लिया तो एक बार मेरे साथ फिर 1 डिवाइडेड बाय 1.10 4 टाइम्स इक्वल टू, अभी क्या दिख रहा है स्क्रीन पे, 0.680 दिख रहा है, 0.683 दिख रहा है। ये 683 पता है क्या है, ये 4th ईयर का फैक्टर है। लेकिन अब मैं जैसे ही GT प्रेस करता हूं, करो तो 3.17 आ जाता है, 169। ये 4 साल का एन्युटी फैक्टर आ गया, इंटू 1.10 इंटू कितना आया, नहीं नहीं अभी 1000 मत करो, इंटू 1.10 इंटू 3.486 आ गया। ये 3.486 पता है क्या है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू फैक्टर। 1 रुपए की एन्युटी ड्यू है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ गया ये। पर मुझे 1 रुपए के नहीं लिए, 1000 के लिए चाहिए, तो इंटू 1000 इक्वल्स टू
कितना आ गया 3486। परफेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 अभी मत करना, आपके लिए होमवर्क है। अभी हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। बेटा हमने रेट निकालने का क्वेश्चन किया है एनयूटी में, लेकिन सिंगल कैश फ्लो में मिसिंग रेट का क्वेश्चन हमने नहीं किया। तो सिंगल कैश फ्लो में हम एक मिसिंग रेट वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा है? इफ यू डिपॉजिट रुपीज 1 लाख टुडे, इट बिकम्स 1,50,000 in 5 years. What is the rate of interest implicit in this offer? 1 लाख के 1.5 लाख हो गए। अच्छा, ये एन्यूटी है कि सिंगल अमाउंट है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज दिस एन्यूटी और सिंगल अमाउंट? सिंगल है, क्योंकि एक बार 1 लाख रुपए जमा करें बस। लास्ट में जाके आपको कितना पैसा मिल गया है? 1.5 लाख रुपए। तो एक बात तो है कि हम इंटरेस्ट तो कमा रहे हैं, और मुझे ये भी दिख रहा है कि इंटरेस्ट जो हम कमा रहे हैं वो 10% पर एनम से कम है, क्योंकि 10% तो ज्यादा हो जाएगा। अब हमको देखना है कि असल में हम कितना इंटरेस्ट कमा रहे हैं। तो हम ये जो फॉर्मूला है अपना, इसको यूज कर लेंगे। लिखो एफ वी इज इक्वल टू पी वी इंटू 1 + r टू द पावर n। बोलो एफ वी की जगह पे क्या रख दूं? 1,50,000। पीवी की जगह क्या रख दूं? 1 लाख। आर की जगह क्या रख दूं? आर। आहा। और एन की जगह क्या रख दूं? 5। डोंट रन अहेड, पॉज हियर। कैलकुलेटर ऑन कर लो जो आगे बढ़ गए। अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं। तो ये 1 लाख लेफ्ट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया। 1.5 इज इक्वल टू 1 + r टू द पावर 5 हो गया। अब मैं इस पावर 5 को लेफ्ट हैंड साइड पे लाऊंगा तो क्या हो जाएगा? पावर 1/5। और ये तो आपको बचपन में ही सिखा दिया गया था कि पावर 1/n कैसे की जाए, तो कर लो वो 12 बार अंडर रूट वाले से। मैं क्या बताऊं, आपको आता ही है। कुछ बच्चों ने लिखा है कि उनको नहीं आता है। ठीक है, तो जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं बता देता हूं। जिनको नहीं आता है वो सुनिए कि जो पावर 1/5 या 1/n अपने को 1.5 की पावर 1/5 करनी है ना बेटा, तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि आप अपने कैलकुलेटर पे 1.5 टाइप कर लीजिए। अब आपके कैलकुलेटर पर अंडर रूट का स्विच होना चाहिए यार। बिना अंडर रूट वाला कैलकुलेटर किसी का है तो वो जरूर मतलब पाकिस्तानी होगा। अंडर रूट तो है, 12 बार प्रेस करो गिन के उसको। जब 12 टाइम्स अंडर रूट कर लो तो उसमें से 1 डिडक्ट कर दो, तो कितना आया? 0.0000। 4 0 है, 0.0000। आगे दौड़ रहे हो तो कैसे बता पाओगे मेरे साथ आंसर? नहीं तो आप फिर से करो ना मेरे साथ। 4 0 है ना, 989। वाह क्या बात है, 4 0 है फिर 9899 है। वेरी नाइस। आप ये जो पावर है ना, इससे मल्टीप्लाई करना है अपने को। नहीं 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 नहीं, पावर से तो मल्टीप्लाई करेंगे। अरे मल्टीप्लाई होता है, तुमने गलत पढ़ा है तो मैं क्या करूं? मैंने कहा पावर से मल्टीप्लाई करना है।
पावर 1/5 है। हाँ, तो ये बात छोटी सी है, लेकिन ध्यान रखो इसमें गलती कर सकते हो। मल्टीप्लाई बाय 1/5 तो एक जीरो और बढ़ गया होगा, 4 ही जीरो है। हाँ, 401979। अब 1 ऐड कर दो तो 1.00001979। आहा, अब देखो पहले डिडक्ट करा था तो फिर ऐड करा, तो अब 12 बार अंडर रूट रहता तो 12 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, आपको स्क्वायर करना पड़ेगा 12 टाइम्स। और एक बार स्क्वायर करने के लिए इनटू और इक्वल टू एक बार सेट प्रेस करना पड़ता है। जिनको नहीं आ रहा है उनकी खातिर बता रहा हूं। एक बार स्क्वायर करने के लिए इनटू इक्वल टू, फिर दूसरी बार स्क्वायर करने के लिए इनटू इक्वल टू, फिर तीसरी बार स्क्वायर करने के लिए इनटू इक्वल टू, ऐसे 12 टाइम्स। 1.0844 1.0844 आपका आंसर आ गया है। नहीं, वो माइनस तो अपन करेंगे ना, क्योंकि जो 1 प्लस आ रहे हैं वो 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस कर लोगे तो 0.0845 हो जाएगा, यानी कि 8.45%। ये कैलकुलेटर शॉर्ट ट्रिक सीख के ना आप इतने खुश हुए होंगे, अरे वाह मेरे को नॉर्मल कैलकुलेटर पे पावर 1/n करना आ गई है। ये सब एग्जाम के लिए किए जाने वाले फालतू काम है। रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता है। रियल लाइफ में बस ऐसा करना पड़ता है आपको कि जो 1.5 है रेस्ट टू द पावर 0.2 और ये रहा आंसर। टू हेल विथ 12 टाइम्स अंडर रूट एंड एवरीथिंग। ऐसे होता है ये धाड़, है ना, क्योंकि रियल लाइफ में तो एक्सेल पे ही काम करना है। आप फाइनेंस की प्रैक्टिस करो या मत करो, काम तो एक्सेल पे ही होता है। तो वो एक्सेल सीखना इंपॉर्टेंट है, 12 बार अंडर रूट सीखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इक्वल टू ने चीटी कर दूंगा मैं, फोड़ के रख दूंगा, तलवार चला दूंगा, इतने शॉर्टकट मालूम है मेरे को, तेरी जेब में रख तेरे शॉर्टकट। एक्सेल सीख क्या, एसएपी सीख, ओरेकल सीख, टेक्नोलॉजी सीख, वो काम में आएगी। ठीक है, अब एग्जाम में तो ये करना पड़ता ना, क्योंकि कारण है कि एग्जाम में एक्सेल अलाउड नहीं। बहुत पिछड़ी हुई एग्जाम है हमारी इस मामले में। अगर आप इंटरनेशनल सीएफए करते हो ना, तो वो ये ऑर्डिनरी कैलकुलेटर ही नहीं अलाउ करते। वो बोलते हैं एक स्पेशल फाइनेंशियल कैलकुलेटर आता है, उसका नाम है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट बिजनेस एप्लीकेशन 2 प्लस कैलकुलेटर। 2000 का तो वो कैलकुलेटर है, 2000 रुपए का। तो अभी तो सस्ता हो गया, पहले तो 3-1000 का आता था। उसमें एनपीवी, आईआरआर, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, रेट, वो सब फटाफट कैलकुलेटर। जैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर आते हैं ना, वैसे ये फाइनेंशियल कैलकुलेटर भी आते हैं। क्योंकि सीएफए इंस्टीट्यूट की फिलॉसफी क्या है कि हम ये नहीं चेक करना चाहते हैं कि आप कितने अच्छे कैलकुलेटर हैं। कैलकुलेशन तो क्लर्क्स का काम है। हम तो ये चेक करना चाहते हैं कि जो आंसर निकल के आता है उसका कितना अच्छा एनालिसिस करके आप डिसीजन ले सकते हैं। वही तो चेक करने की बात है। आंसर निकाल लिया, ये तो क्लर्क का काम है। मैनेजर का काम है कि आंसर आया, अब मैं बताता हूं कि इसकी बेसिस पे डिसीजन कैसे लिया जाता है, बिजनेस में प्रोसीड कैसे करें, पैसे कैसे कमाएं। एनीवेज, हमको तो अपना सिलेबस कवर करना है। नहीं, कैलकुलेटर तो हर बच्चे को अपना खुद के ही अलग खरीदना पड़ता है। वही कैलकुलेटर अलाउ करते हैं सीएफए इंस्टीट्यूट। ये ऑर्डिनरी कैलकुलेटर लगाओ तो डिसअलाउ कर देते हैं कि नहीं ये क्या लिया है, ये अलाउड ही नहीं है। सिर्फ फाइनेंशियल कैलकुलेटर अलाउड है। कितने का है? 4.5 का हो गया। ओह, मैं आप टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का 4,500 का ना। बस ठीक है। नहीं, एक्सेल आपके सिलेबस में है, डोंट वरी। वो करते ना कंप्यूटर ट्रेनिंग, रोज नाम बदल जाते हैं उसके। आईटी ट्रेनिंग है, आईटीटी बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, उसमें सिखाएंगे। उस बहुत अच्छा एक्सेल से, बट एग्जाम में अलाउड नहीं है अनफॉर्चुनेटली। चलो, तो ये बेटा रेट निकल आई। लेकिन सर ये तो इससे क्या होगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आपने ट्रायल एंड एरर इंटरपोलेशन वाला तरीका बताओ ना, उससे कैसे करेंगे? तो उसमें क्या करेंगे, अपने को तो आंसर मालूम पड़ गया तो अपन थोड़ी चीटिंग कर लेते हैं। अपने को मालूम है लोअर रेट 8% है
और हायर रेट कितनी है 9%। तो एक चलो करो फटाफट 8% का ट्रायल करो और बताओ मुझे कि क्या आंसर आता है। ट्रायल नंबर 1 जो है इट शुड बी एट द रेट ऑफ 8% और इसमें फ्यूचर वैल्यू कितनी आती है 673 146932 आ रहा है। ठीक है, पर हमको तो ये कम पड़ गया यार, तो अगला ट्रायल हमको बड़ी रेट पे करना पड़ेगा क्योंकि ये फ्यूचर वैल्यू है, तो अगला ट्रायल हमको बड़ी रेट से करना पड़ेगा। 9% 153862, तो इसमें से दोनों में से 1.5 लाख माइनस कर लेते हैं, कितना आया ये डिफरेंस इन केस ऑफ लोअर रेट हो गया, यहां -3862 आ गया। तो अब हम इंटरपोलेशन कर लेते हैं यहां पे, जो एग्जैक्ट रेट है that is equal to lower rate which is 8% plus difference in case of lower rate which is 3068 divided by 3068 plus 3862, ठीक है ना, and it should be multiplied by higher rate minus lower rate 8.45%। दो मिनट बेटा। बोलिए, ट्रायल एंड इंटरपोलेशन से ये आंसर आता है। हाँ, नोट करना है तो करो, अच्छी बात है ना। ये क्वेश्चन हो गया, हमने अभी तक रेट का क्वेश्चन नहीं किया था सिंगल कैश फ्लो में, तो एक फुल क्वेश्चन हो गया अपने लिए। बोल बेटा क्या? नहीं तो वो आप ट्रायल करो ना, 2-4 ट्रायल करोगे तो अपने आप आंसर मिल जाता है। डायरेक्ट है ना, 12 बार अंडर रूट कर लो ना तो मालूम पड़ जाएगा, फिर ट्रायल एंड एरर कर लेना उसके आसपास। और बेटा बताया ना मैंने, एग्जाम में रेट छपी हुई आती है उस पर ट्रायल कर लेना। अब इस पे इतना क्या माइंड करना, छोड़ो इस बात को। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए आप लिख लो। Deposit rupees 50,000 today to get rupees 1 lakh after 6 years. Calculate rate with calculator trick as well as with interpolation formula. 50,000 1 लाख हो जाएंगे 6 साल में। ठीक है, कर पाएंगे ना इसको आप? और बेटा ये कोई एंड नहीं है, ऐसे ढेरों क्वेश्चन में बना सकता हूँ, ढेरों सारी बातें हम कर सकते हैं। शॉर्टकट फॉर डबलिंग पीरियड, शॉर्टकट फॉर ट्रिपलिंग पीरियड, और ये और वो, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अराउंड तो बहुत सारी बातें की जा सकती, पर हमने उतनी कर ली जिससे हमारा सीए इंटर का काम आसानी से चल जाए। और भी बहुत कुछ हो सकता है इसके अलावा।
एफएम में तो कभी कोई बाउंड्री है ही नहीं। आप मेरे को बोलोगे सर ये भी तो होता है, अरे बहुत कुछ होता है, मैं तो अभी भी पढ़ रहा हूं, आई एम स्टिल स्टडिंग फाइनेंस। तो कोई एंड नहीं है एफएम का, इसलिए सिलेबस की बाउंड्री में रहो, वहां अच्छे से चीजें सीख जाओ, वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ओके हाँ बेटा बोलो। एक टाइटल लिख लो, ये चैप्टर पढ़ेंगे तो कल, और आज का दिन अच्छा है ना, इसलिए आज नहीं, मैं ज्योतिष में बहुत मानता हूं भाई, आज का दिन अच्छा है। ज्योतिष ने मुझे बोला है कि द बेस्ट डे इन योर लाइफ इज टुडे। ज्योतिष ने बोला कि द बेस्ट डे इन योर लाइफ इज टुडे। सबसे शुभ दिन कब होता है कोई भी काम करने का? आज। सबसे शुभ दिन कोई काम करने का कब होता है मालूम है आपको? आज और अभी। और ये शुभ घड़ी बीत जाए उसके पहले एक नए पेज पर लिखिए, 2 पेज छोड़ करके, कैपिटल बजटिंग। आज बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे हम, आज सिर्फ लिखेंगे कैपिटल बजटिंग। मैं आपको एक छोटी सी टिप और देता हूं कि होमवर्क के क्वेश्चन अलग कलर की इंक वाले पेन से करो। कारण नहीं, आगे से आप उसका कारण मैं बताता हूं। अब जैसे क्या हुआ कि आज तो मैंने पेज छोड़ने की हिदायत दी, मान लो आपने पेज छोड़े नहीं और आपने नए पेज पे कैपिटल बजटिंग चालू कर दिया, उसके 2 क्वेश्चन कर लिए, फिर आप घर पहुंचे, फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का होमवर्क करोगे, तो 2 पेज कैपिटल बजटिंग के, फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के 2 क्वेश्चन, सब खिचड़ी पक जाएगी। तो अगर वो अलग कलर की इंक से करोगे तो वो एकदम से पहचान में आ जाएगा कि अरे ये होमवर्क है और ये क्लास वर्क। जैसे ग्रीन कलर का पेन ले लो, पेन की बॉडी ग्रीन नहीं चाहिए, उसकी इंक ग्रीन चाहिए। नहीं बताना पड़ता है, सब तरह के लोग हैं दुनिया में। तो जो होमवर्क के क्वेश्चन है ना, वो आप डिफरेंट कलर से करो। और एक चीज और सुन लो, 1 मिनट सुनो 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 सुनो, गांव वालों, पीछे गांव वालों सुनो, ध्यान से सुनो। आप क्या करो, आपकी कॉपी जो है ना, नोटबुक, उसमें पेज नंबर डाल लो 1 2 3 4 5 6। और जैसे आपने क्वेश्चन 11 का सॉल्यूशन पेज नंबर 6 पे किया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो जो नोट्स हैं आपके प्रिंटेड, क्वेश्चन नंबर 11 के साइड में लिख लो P6, यानी इसका सॉल्यूशन मेरी कॉपी में कहां मिलेगा? पेज नंबर 6 पर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये 2 छोटी छोटी सी टिप है, वो जो है आपको पहले से आती भी है, पर मैं याद दिला रहा हूं कि आप इस तरह से करेंगे तो फायदे में रहेंगे। आपने कभी बजट वर्ड सुना है? कॉस्ट में सुना है। आपको क्या लगता है, बजट इज अबाउट फ्यूचर और इज इट अबाउट पास्ट? चूज वन, नो डिप्लोमेटिक आंसर। बजट इज अबाउट फ्यूचर और बजट इज अबाउट पास्ट? फ्यूचर ऑब्वियसली। अरे बजट आप फ्यूचर के लिए बनाते हो कि फ्यूचर में मेरे को इतनी यूनिट मैन्युफैक्चर करना है। बजट 2 तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। जो कॉस्ट में आप पढ़ते हो वो शॉर्ट टर्म बजट होता है। बजट 2 तरह के होते हैं, एक रेवेन्यू बजट और एक कैपिटल बजट। बजट 2 तरह के होते हैं, एक रेवेन्यू बजट और एक कैपिटल बजट। जो कॉस्ट में आप पढ़ते हो वो रेवेन्यू बजट है, उसमें सेल्स की बात करोगे, मटेरियल की बात करोगे, लेबर की बात करोगे, ओवरहेड्स की बात करोगे, लेकिन उसमें आप लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, लोन, इक्विटी, शेयर कैपिटल की बात नहीं करोगे। वो सब बैलेंस शीट आइटम है कैपिटल नेचर की। कॉस्ट में जो आप बजट पढ़ते हो वो सिर्फ रेवेन्यू आइटम को कवर करता है और सिर्फ आगे 1 साल देखता है। लेकिन एफएम में जो बजट आप पढ़ोगे वो रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल आइटम को, बैलेंस शीट आइटम को कंसिडर करेगा और आगे आने वाले 5 साल, 10 साल, 25 साल, 100 साल, जितनी भी लाइफ है प्रोजेक्ट की, वहां तक देखता है। और इसी लॉन्ग टर्म बजट को बनाने की प्रोसेस को कैपिटल नेचर की आइटम भी आएगी ना रेवेन्यू के अलावा, इसीलिए इसको कैपिटल बजट कहते हैं। और ये बजट बनाने की प्रोसेस को कैपिटल बजटिंग कहते हैं। सर वहां तो हम बजट इसलिए बनाते हैं कि एक तरह से हम गोल सेट कर रहे हैं कि हमको ये अचीव करना है।
यहां हम बजट इसलिए बना रहे हैं कि रियल रन करने के पहले एक ट्रायल रन कर लिया जाए। असल में पैसे लगा के जमीन पे बिजनेस खड़ा करने के पहले बिना पैसे लगाए कागज पे बिजनेस चला के देख लें। फर्स्ट ईयर इतना, सेकंड ईयर इतना, थर्ड ईयर इतना, फोर्थ ईयर, और कागज पे ये फ्रूटफुल साबित हो जाए, पॉजिटिव दिखे तो हां कह दो इसको और जमीन पे उतार दो। Isn't it a good idea कि रियल रन के पहले एक ट्रायल रन कर लिया जाए? एस्ट्रोनॉट को सीधे स्पेस में भेजने की जगह पहले जमीन पे जीरो ग्रेविटी में रख के देखा जाए। What do you say? जमीन पे जीरो ग्रेविटी में पहले रख के देखे ना कि भाई वहां जाओगे तो खाओगे कैसे, पियोगे कैसे, सांस कैसे लोगे, पी कैसे करोगे, पू कैसे करोगे। अरे इंपॉर्टेंट है। हेयर कट कैसे होगा, वहां से बाहर कैसे निकलोगे, ब्रीद इन कैसे करोगे। तो मतलब अल्टीमेटली एक ट्रायल रन चल रहा है कागज पे, बस यही कैपिटल बजटिंग है। करोड़ों रुपए डालने के पहले एक बार देख लो कि ये प्रोजेक्ट फायदेमंद है या नहीं। फायदेमंद है तो हाँ कर दो, नहीं तो ना कर दो। ये सारे पूरे कैपिटल बजटिंग का जो कम से कम मतलब 1.5 घंटे रोज चले तो 10 से लेके 15 दिन तक चलता है चैप्टर। बड़ा चैप्टर है, डिफिकल्ट है, अच्छा है। ठीक है, इसको कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।